ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमः। श्री शंकराय नमः। श्री महेश्वराय नमः। श्री शाम सदा शिवाय नमः। श्री रुद्राय नमः। ओम पार्वती पते नमः। ओम नमो नीलकंठाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री शाम सदा शिवाय नमः। एक समय महामुनि श्री सूची महाराज शौनकादिक मुनियों से कहने लगे कि विदर्भ देश में एक अत्यंत सुंदर अमरावती नाम की नगरी है। वहाँ देवादिदेव भगवान श्री महादेव जी का विशाल मंदिर पहाड़ी रमणीक बना है, जिसकी महिमा का वर्णन प्राय तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ पर एक समय आशुतोष भगवान श्री शिव जी पार्वती के सहित कैलाश से घूमते घूमते एकाएक आ निकले। उस पवित्र मनोहर स्थान को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे नाथ, यहाँ चौपड़ पासा मांडकर खेल खेलना चाहिए। यह सुन शिव जी ने उसी समय अपने दूतों से चौपड़ पासे मंगवाकर खेल आरंभ किया। खेल खेलते खेलते देवी पार्वती जी चौपड़ की बाजी जीत गई। यह देखकर महादेव जी कहने लगे कि यह बाजी तो मैं जीता हूँ। इसके बाद फिर दोबारा खेल खेलना प्रारंभ किया तो फिर भी पार्वती जी जीत गई। तब पार्वती जी ने उस शिवालय का जो गुरुब नाम का पुजारी निकट था उससे पूछा कि अब की बार यह बाजी किसने जीती है, सत्य सत्य कहो, मौन क्यों बैठे हो। तब गुरुब पुजारी बोला, यह बाजी शिवजी ने जीती है। ऐसा सुन पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर पुजारी को शाप दिया कि तेरे सारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा, इसमें विलंब बिल्कुल ही नहीं लगेगा क्योंकि तू असत्य बोला है। इस प्रकार गुरुब को भयंकर शाप देकर पार्वती सहित श्री शिव जी कैलाश पर्वत को पधार गए। तदंतर गुरु पुजारी ने अपना शरीर देखा तो सती के शाप से सारे शरीर में कोढ़ ही कोढ़ दिखाई देने लगा। इस महाविकट दुख के कारण गुरु चित्त में चिंता करने लगा कि कहाँ जाऊं, किससे कहूं, क्या उपाय करूं। हे श्रोताओं, इस तरह वह गुरु मन ही मन व्याकुल हो चिंता कर ही रहा था कि उस समय स्वर्ग से एक अप्सरा पूजन की सामग्री लेकर पशुपतिनाथ श्री महादेव जी का पूजन करने के लिए उस शिवालय में आई। उसने मंदिर में आते ही उस महादुखी गुरु पुजारी से पूछा कि तुम्हें यह कोढ़ किस प्रकार और क्यों हो गई है। तब गुरु ने बड़ी ही नम्रता से विनय पूर्वक कहा कि मैं बहुत घबरा रहा हूँ और सत्यता पूर्वक कहता हूँ कि मुझे श्री पार्वती जी ने शाप दिया है। हे माता, कोई उपाय हो तो कृपया शीघ्र बताओ। इतना कह दुखी हो गुरु अप्सरा के चरणों में गिर पड़ा। तब अप्सरा कहने लगी, तुम किसी तरह से मत घबराओ और शुद्ध अंतःकरण से श्रद्धा भक्ति से प्रेम पूर्वक 16 सोमवार मनसा व्रत का आचरण करो, इससे तुम्हारा कोढ़ तत्काल ही दूर हो जाएगा। और उस सुंदरी ने उस व्रत का महामात्य एवं विधि बतलाई कि हे गुरु, सोमवार के दिन भर निराहार रहना, फिर सायंकाल प्रदोष के समय से पार्वती सहित श्री शिव जी का पूजन शास्त्रीय विधि विधान से करें तथा पंचाक्षर ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप, कथा, शिव कीर्तन आदि भी करें। तत्पश्चात आधा सेर पका गेहूं का आटा लेकर बिना नमक के 3 रोट बनाएं, अग्नि पर सेक कर घी गुड़ मिलाएं और चूरमा तैयार कर उसके 3 हिस्से करें। प्रत्येक में बेलपत्र छोड़कर श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री भगवानी शंकर को नैवेद्य समर्पण करें। फिर पहला भाग शिव जी के जलाधारी में अर्पित करें, दूसरा भाग ब्रह्मचारी बालक को प्रसाद में वितरण करें और तीसरा भाग व्रतकर्ता स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लेवे। इस प्रकार बिना खंडित के इस 16 सोमवार मनसा व्रत का आचरण प्रेम भाव से करते रहें। जब 17 सोमवार आए उस शुभ दिन इस महाव्रत के उद्यापन का विधान कुटुंब परिवार के साथ विधि पूर्वक यथाशक्ति अवश्य करें। तब 5 सेर गेहूं का आटा लेकर बिना नमक के ही रोट बनाएं, अग्नि पर सेक कर धृत गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं एवं पूजन हवन आदि की संपूर्ण सामग्री लेकर शिवालय में जाकर सपत्नीक शास्त्रीय विधि से उद्यापन का कार्य प्रारंभ करें, अर्थात पूजन, अभिषेक, हवन, कथा आदि करके एवं उस चूरमे के 3 भाग बनाकर नैवेद्य आशुतोष भगवान शिव जी को समर्पण कर उसका प्रथम भाग तो श्री महादेव जी को अर्पण करें, दूसरा भाग मंदिर में प्रसाद बंटवा दें, तीसरा भाग इसे अपने घर लाकर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह विधि बतलाकर अप्सरा बोली कि हे गुरु, तू निश्चय मान से यह सर्वोत्तम व्रत धारण कर।
तेरा समग्र कुष्ठ श्री शिव जी अवश्य ही दूर करेंगे। यह सत्य सत्य त्रिवाचा है। इतना कहकर वह अप्सरा शंकर जी का पूजन करके स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर उस गुरु ने सत्य अंत्यकरण और श्रद्धा भक्ति से यह व्रत धारण किया। व्रत के समाप्त होते ही उस गुरु पुजारी का कुष्ठ इस व्रत के प्रभाव से बिल्कुल चला गया तथा पहले का सा शरीर निर्मल एवं स्वच्छ हो गया। धन्य धन्य है उस 16 सोमवार मनसा व्रत को। कुछ दिनों के पश्चात शिव पार्वती कैलाश से घूमते घूमते मृत्युलोक में एक दिन फिर उसी शिवालय के पास पधारे। वहां गुरु को पहले का दिया हुआ श्राप पार्वती जी को स्मरण हो आया और गुरु को निकुष्ट आरोग्य देखकर पार्वती जी ने पूछा, हे गुरु, तेरा कुष्ठ किस विधि से क्या उपाय करने से चला गया है? तब गुरु पुजारी हाथ जोड़कर अकलाता हुआ चरणों में गिरकर बोला, हे माता, मैंने कैलाशवासी भगवान श्री शंकर जी का ध्यान कर 16 सोमवार मनसा व्रत को धारण किया है। उन्हीं भवानी शंकर की पूर्ण कृपा से मेरा संपूर्ण कुष्ठ निवारण हुआ। उन प्रभु की लीला अनंत और अपरंपार है। ऐसा कहकर गदगद हो व्रत की विधि आदि से अंत तक वर्णन करने लगा। इस तरह गुरु पुजारी के मुख से व्रत की विधि और महामात्य सुनकर पार्वती अति विस्मित हो मन ही मन कहने लगी कि इस व्रत की महिमा बड़ी ही चमत्कारी है। इस व्रत को विधि विधान सहित प्रेम पूर्वक मैं भी धारण करूंगी, क्योंकि मेरा पुत्र स्वामी कार्तिकेय मुझसे रुष्ट होकर अकेला ही वन को चला गया है। वापस शीघ्र आने की कामना से पार्वती जी ने व्रत को करना प्रारंभ किया। व्रत के समाप्त होते ही वन में रहते हुए स्वामी कार्तिकेय के मन में विचार आने लगा कि माता से क्रोध करना ठीक नहीं है। ऐसा निश्चय कर उसी समय वन से वापस आकर माता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अपने प्रिय पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देखकर श्री पार्वती जी प्रसन्नता के मारे फूली नहीं समाई। इसके बाद स्वामी कार्तिकेय माता पार्वती जी से बोले कि मेरा मन तुम्हारे पास एक क्षण भर भी रहना नहीं चाहता था, पर आज एकाएक अंत्यकारण में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि श्री माता जी के शुभ दर्शन शीघ्र ही करने चाहिए। सो हे जननी, इसका क्या कारण है? यह सुन गिरजा बोली, हे श्रेष्ठ पुत्र, मैंने 16 सोमवार मनसा व्रत का आचरण किया है। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है जो तेरे चित्त में मुझसे मिलने की भावना जागृत हुई। इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय ने यह वृत्तांत बहुत चित्त लगाकर सुना और कहा, हे मातेश्वरी, यह उत्तम व्रत मैं भी करना चाहता हूँ। कृपया इसकी आदोपांत विधि बतला दीजिए, कारण कि मेरा एक परम प्रिय ब्राह्मण देव मित्र है। वह बहुत दिनों से न मालूम कहाँ चला गया है। मुझे उससे मिलने की बड़ी ही उत्कंठा है। तब पार्वती जी ने व्रत की विधि बतला दी। तदंतर स्वामी कार्तिकेय ने भी विधिवत 16 सोमवार मनसा व्रत हार्दिक भाव से करना आरंभ किया। व्रत के समाप्त होते ही उसी दिन एक सुंदर वन में घूमते घूमते सहज ही कार्तिकेय स्वामी की व उनके परम मित्र ब्राह्मण देव की अकस्मात भेंट हो गई। दोनों आपस में बड़े प्रेम से मिले। परस्पर कुशल क्षेम पूछने के बाद ब्राह्मण देव ने कहा, हे मित्र, आपकी व मेरी यह एकाएकी रास्ते में जो भेंट हुई है, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है। तब स्वामी कार्तिकेय बोले कि हे भ्रात, मैंने एक अद्भुत 16 सोमवार मनसा व्रत किया है। यह इसी व्रत की महिमा का फल है। यह सुन वह मित्र मन ही मन विस्मित होता हुआ कार्तिक स्वामी से कहने लगा, हे प्रिय सखा, मेरी इच्छा श्रेष्ठ विवाह करने की है, इसलिए कृपा मुझे भी इस व्रत के विधि बतला देवें। यह सुन स्वामी कार्तिकेय ने अपने परम मित्र ब्राह्मण को पूर्णतः विधि बतला दी। वह ब्राह्मण व्रत को श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम पूर्वक प्रारंभ कर देश देशांतरों में घूमने लगा। कर्म की गति बड़ी ही विचित्र और गहन होती है। व्रत के पूर्ण होते ही घूमते घूमते एक दिन ब्राह्मण को मार्ग में एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वहाँ की अपूर्व शोभा को देखकर विश्राम के लिए वह ब्राह्मण वहीं ठहर गया। उस नगर के राजा धर्मधुरंधर थे। उनकी एक कन्या संपूर्ण गुणों से युक्त सुशीला एवं बड़ी ही सुंदरी थी। हे श्रोताओं, उस समय राजा ने उस कन्या का स्वयंवर महोत्सव धूमधाम से रचाया था। वहाँ अनेक देशों के राजकुमार और 18 वर्ण असंख्य जन आकर इकट्ठे हुए थे। उसी स्वयंवर को देखने हेतु वह ब्राह्मण भी जा पहुँचा। वहाँ पर राजा ने एक सुंदर हथिनी को सारा श्रृंगार कराकर उसकी सूंड में एक जयमाला देकर सभा में छोड़ दिया। वह हथिनी
फिरती फिरती वहां आई जहाँ के वह ब्राह्मण कुमार खड़ा था। उसने आते ही ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी और उसे अपने सिर पर बैठा लिया। राजा ने यह देख बड़ा आनंद मनाया और प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या का विवाह संस्कार वेदोक्त विधि से कर दिया एवं अतुल्य धान्य आभूषण आदि सहित उन दोनों के रहने के लिए एक निराला सुंदर भवन भी दे दिया। इस तरह ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन वह राजकुमारी अपने पतिदेव से पूछने लगी कि हे प्राणनाथ, आपने कौन सा ऐसा भारी पुण्य किया था जिसके प्रताप से मैं आपको प्राप्त हुई हूँ। यह सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रिय, मैंने आशुतोष भगवान शंकर का ध्यान लगाकर 16 सोमवार मनसा व्रत धारण किया था। उसी महाव्रत के पुण्य से तू मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई है। यह सुनकर राजकुमारी आश्चर्य करती हुई कई बार धन्य धन्य कहकर बोली कि यह व्रत मनवांछित फल देने वाला और बड़ा ही चमत्कारी है। इसका मैं भी हार्दिक श्रद्धा भक्ति से चिरंजीवी पुत्र कामना के लिए आचरण करूंगी। इतना कह उस राजपुत्री ने उक्त व्रत को करना प्रारंभ कर दिया। व्रत के पूर्ण होते ही कुछ ही दिनों के पश्चात राजकुमारी को भूत भावन भगवान शंकर की असीम कृपा से 100 वर्ष की उम्र वाला सुशील, ज्ञानी, पुण्यशील, प्रतापवंत तथा माता पिता की सेवा करने वाला आज्ञाकारी सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वे दंपत्ति मन ही मन इस शिव महाव्रत की महिमा का वर्णन करते हुए एवं पुत्र को देख देख कर बड़े ही हर्षित हुए। इस तरह जब उस ब्राह्मण का पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो थोड़े ही दिनों में पढ़ लिख कर संपूर्ण ज्ञान से निपुण हो एक दिन विनय पूर्वक हाथ जोड़कर माता से प्रश्न करने लगा कि हे जननी, मैं सकल गुण संपन्न तुम्हें कौन से पुण्य तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ हूँ। यह सुन माता ने उत्तर दिया कि हे धर्मशील पुत्र, मैंने उत्तम शिव व्रत 16 सोमवार मनसा व्रत भक्ति पूर्वक एकाग्र मन से धारण किया है, जिससे त्रिशूल पाणी महादेव ने प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ण की। ऐसा सुन उस पुत्र ने नम्रता से पूछा कि हे माताजी, कृपया इस परम श्रेष्ठ व्रत की विधि मुझे भी बतला दीजिए। मैं भी इस व्रत को शुद्ध अंतःकरण से अवश्य ही धारण करूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा दुखों से रहित होकर विशाल राज्य प्राप्त करने की है। तब माता ने उक्त महाव्रत की शास्त्रीय विधि अपने प्रिय पुत्र को बतला दी। फिर ब्राह्मण के पुत्र ने इस व्रत को यथाविधि करना प्रारंभ किया। व्रत पूरा भी नहीं होने पाया था कि एक विशाल देश के राजा, जिनकी बिल्कुल वृद्धावस्था प्राप्त हो गई थी, उसके कोई पुत्र भी नहीं था, केवल एक कन्या संतान ही थी। उस समय राजा ने सारे राज्य भर में यह घोषणा कर दी कि मैं राज सहित अपनी कन्या स्वयंवर द्वारा प्रदान करूंगा। यह सुन विप्र कुमार भी वहां चला गया और स्वयंवर में भगवान शंकर की कृपा से उस राजकन्या ने सर्वगुण संपन्न उस ब्राह्मण कुमार को चुन लिया एवं नृपति श्रेष्ठ ने वेदोक्त विधि से अपनी कन्या का विवाह संस्कार महोत्सव के साथ उसके साथ कर दिया तथा राज्य के संपूर्ण अधिकार राज्य सहित देकर आप वन में तप करने के लिए चला गया। इधर ब्राह्मण कुमार, जो कि अब राजा बन चुका था, व्रत के प्रभाव से अपनी धर्म पत्नी रानी के साथ अनेकों सुख भोगते हुए नीतिपूर्वक राज्य करने लगा। उसी समय जब व्रत पूर्ण होने में आया और 17वां सोमवार आकर प्राप्त हुआ, उस सब दिन राजा ने अपनी प्रियतमा रानी से सब सामग्री लेकर एवं 5 सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर और उसके बराबर 3 भाग करके भगवान शंकर जी के मंदिर में चलने के लिए कहा। तब रानी ने मन ही मन विचार किया कि राजा ऐसी कृपणता क्यों कर रहे हैं। 5 सेर रुपयों की थाली भरकर शिवालय में क्यों नहीं पधारते। ऐसा पूर्ण निश्चय कर रानी ने 5 सेर रुपया थाली में भरकर अन्य सामग्री के सहित दास दासियों के साथ मंदिर में पहुंचा दिए और रानी पतिदेव के साथ शिव पूजन के लिए नहीं गई। रानी के ऐसा करने पर यह व्रत भंग हो गया और भगवान शिव उसी समय क्रोधित हो गए और दंडी साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले कि हे राजन, तेरी रानी ने शिवव्रत भंग कर दिया है, इसलिए इसको राजमहल से शीघ्र ही बाहर निकाल दे, नहीं तो तेरा सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट होकर भयंकर अनर्थ को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यति रूप शिवजी राजा से ऐसी बात कर ही रहे थे कि बीच में प्राचीन प्रधानमंत्री गण बोल उठे कि यह राज्य इस रानी के पिता का ही दिया हुआ है, अतः रानी को निकालना बिल्कुल अनुचित है। तब शिवजी फिर महाक्रोध करके कहने लगे कि हे मूर्ख प्रधानों, जिसने भगवान शंकर का व्रत भंग कर दिया है, अब उसको घर में रखना ठीक नहीं है।
तब राजा ने दोनों तरफ का विचार कर उसी समय रानी को राजमहल से बाहर निकाल दिया। रानी बड़ी दीन दुखी होकर अत्यंत शोक के साथ वहां से पांव पैदल ही चल पड़ी। चलते चलते बहुत दूर जाकर एक गांव दिखाई दिया। रानी उस गांव में जाकर एक वृद्धा के घर रहने लगी। वृद्धा रानी को देख प्रसन्न हुई और बोली कि एक कार्य तुझे सौंपती हूँ कि यह रुई के फौले हैं, इन्हें बाजार में ले जाकर बेचा। यह बात वृद्धा की सुनकर रानी हर्षित हो रुई के फौले लेकर बाजार में बेचने को गई, परंतु वहाँ भगवान शंकर जी के प्रकोप से उसी समय ऐसी भयंकर आंधी चली कि रुई के फौले सबके सब उड़ गए। तब रानी ने आकर बुढ़िया से कहा, हे माता, वे रुई के फौले तो अद्भुत पवन के चलने से सबके सभी उड़ गए। उस वृद्धा ने आश्चर्ययुक्त यह वचन सुनकर रानी से कहा, अब तू मेरे घर से शीघ्र चली जा। तब रानी वहां से निकलकर एक तेली के घर रहने लगी। उस तेली के यहाँ तेल के भरे हुए घट रखे थे। रानी की दृष्टि जब तेल पर पड़ी तो शिवजी के महाप्रकोप से तत्काल ही सब घड़ों का तेल उड़ गया। तेली यह देखकर विस्मित हो कहने लगा कि यह दीन स्त्री मेरे घर में जैसे ही आई है, तेल के भरे घड़ों को देखते ही देखते सबका सब तेल उड़ गया। अतः रानी से बोला, कृपा कर मेरे घर से बाहर निकल जाइए और अन्यत्र कहीं भी जाकर रहिए। यदि तुम मेरे यहाँ रहोगी तो मैं अवश्य ही भिक्षुक हो जाऊंगा। ऐसा कह तेली ने भी रानी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। रानी वहाँ से चलते चलते एक नदी के तट पर पहुंची। वहाँ उसकी दृष्टि पड़ते ही उस नदी का सारा पानी तुरंत सूख गया। तब रानी मन ही मन बड़ी आश्चर्य करती हुई विचार करने लगी कि यह सब मेरी ही महापापों का फल है। तदंतर वह रानी नाना प्रकार के महासंकट उठाती हुई एवं मारे मारे चारों ओर वनों में घूमने लगी। फिरते फिरते अकस्मात एक सुंदर निर्मल जल से भरा सरोवर देखा। रानी उस तालाब के समीप आई और जल के ऊपर दृष्टि डालते ही पानी में असंख्य कीड़े पड़ गए। यह देख और भी अधिक व्याकुल होने लगी। उसी समय वहां पर ग्वाल बाल गौवों और बछड़ों को चराते हुए पानी पिलाने के लिए आ गए। उन्होंने भी उस जल के भीतर असंख्य कीड़े पड़े हुए देखे तो आपस में कहने लगे कि यह पानी नहीं पिलाना चाहिए। ऐसा कहकर खाली ही चले गए। इतने में ही वहाँ जल लेने के लिए एक तपस्वी गुसाई महाराज भी आए और उन्होंने जब यह सब देखा तो उनको रानी की दशा पर बड़ी दया आई। फिर कहीं अन्यत्र पानी भरकर एवं उस रानी को अपने साथ ले अपने आश्रम पर आए। गुसाई ने रानी से कहा, बेटी, तू मेरी कन्या के समान है। तेरे लिए अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं है। तू यहाँ स्वस्थ एकाग्र चित्त मन से रह। यह बात सुन रानी उस महात्मा गुसाई जी के आश्रम में रहने लगी। वह आश्रम का समस्त कार्य करती थी, परंतु शिव व्रत भंग करने से अनेकों दुख उठाते हुए खाने पीने की जितनी वस्तुओं को स्पर्श करती उतनी ही चीजों में कीड़े पड़ जाते थे। यह देख गुसाई जी अत्यंत चिंतातुर हो आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे कि अब क्या यत्न करना चाहिए। इस निराश्रित दीन दुखिया अबला पर क्या दोष लगा है। कोई ऐसा उपाय शीघ्र करना चाहिए जिससे इसके सर्व दोषादि संकट निवृत्त हो जाएं। इस प्रकार पूर्ण निश्चय कर गुसाई महाराज ने उसी समय भगवान शंकर का उग्र तप अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। उस अनुष्ठान से कुछ ही समय में भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर बोले, जो तेरे अंतःकरण में हो वो वर मांग ले। तब गुसाई महाराज भगवान श्री आशुतोष के चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, इस भाग्यहीन अबला पर क्या दोष लगा है और उससे इससे ही कैसे छुटकारा पा सकेगी। हे प्रभु, कृपा करके मुझे यह बतलाइए। तब दीन दयालु भगवान शिव ने कहा कि हे तपस्विन, इस रानी ने मेरे 16 सोमवार मनसा व्रत को भंग कर दिया है। अतः इसी महादोष से इसे अनेकों संकट प्राप्त होकर ऐसी महाविकट दशा प्राप्त हुई है। यह रानी हार्दिक भाव भक्ति से मेरे इस परम प्रिय 16 सोमवार मनसा व्रत को यथाविधि अखंड आचरण करे तो हे महात्मन, व्रत समाप्त होने पर ही यह संपूर्ण दोषों एवं दुखों से छूट जाएगी तथा स्वयं इसका पति यहाँ आकर शीघ्र ही इसे ले जाएगा और पहले की तरह अतुल सुख और सौख्य प्राप्त करेगी। हे श्रोताओं, महादेव जी ऐसा वरदान देकर कैलाश धाम को अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर श्री गुसाई महाराज ने उस रानी से इस 16 सोमवार मनसा व्रत को विधिवत अखंड श्रद्धा भक्ति पूर्वक धारण करवाया। उक्त महाव्रत के पूर्ण होते ही रानी के सारे संकट दूर हो गए। अर्थात इस व्रत के प्रताप से उधर कई दिनों से राजा अपने मन ही मन विचार करने लगे
कि रानी की खोज कहीं ना कहीं कराना चाहिए। ऐसा निश्चय करते ही उन्होंने तुरंत दूतों को बुलाकर रानी को ढूंढने के लिए चारों ओर देश देशांतरों में भेज दिया। दूत रानी को खोजते खोजते वहां आ निकले जहां रानी श्री गुसाई जी के आश्रम पर रहती थी। रानी की व दूतों की परस्पर पहचान हुई। फिर दूतों ने जाकर रानी के संपूर्ण शुभ वृत्तांत राजा को आधोपांत कह सुनाए। दूतों से यह सब संवाद सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो प्रधानमंत्री सहित उस वन में जाकर गुसाई महाराज से मिले और रानी को अपने साथ लेकर चलने को तैयार हुए। उस समय राजा ने गुसाई जी को वस्त्र आदि भेंट कर नम्रता से प्रार्थना कर क्षमा याचना की। तब गुसाई जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने आज तक इस रानी को अपनी कन्या के समान रखकर पालन किया है, अब आप इसका पालन करना। इतना कह गुसाई महाराज गदगद हो गए। उस समय रानी राजा ने श्री गुसाई महाराज के चरणों में साष्टांग नमस्कार कर एवं मधुर वाक्यों से उनका समाधान कर रानी राजा सहित रथ में बैठकर अपने नगर में आए और चारों ओर नगर में आनंद महोत्सव की बधाई घर घर होने लगी। राजा रानी के आते ही राजभवन में अनेक तरह के बाजे बजने लगे व मंगल नृत्य गान होने लगे। इस प्रकार का महोत्सव राजा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया और उसी समय ब्राह्मणों को भोजन, दान दक्षिणा एवं अतिथि याचकों को मनचाहा नाना प्रकार का दान धन धान्य के सहित देकर प्रसन्न किया। इस तरह राजा रानी की भेंट होने से सब प्रजा को बड़ा हर्ष हुआ और राजा निष्कंटक धर्म व नीति पूर्वक राज्य करने लगा। सूत जी महाराज इस प्रकार शौनकादिक मुनियों को कथा सुनाते हुए कहने लगे कि इस 16 सोमवार मनसा व्रत को पृथ्वी पर कोई भी जन श्रद्धा भक्ति एवं यथाविधि से आचरण करेगा, उस पर आशुतोष भगवान श्री शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होकर उसके जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप दोष, दरिद्रता, रोग व सर्व संकट आदि का निवारण करेंगे तथा जो कोई मनोकामना धर आदर सहित व्रत को पूर्ण करेगा, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण सफल होवेगी। यह बिल्कुल ही सत्य है। हे श्रोताओं, इस शिव महाव्रत को हार्दिक भाव से अखंड धारण करने पर अतुल्य धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि, कन्या, यश, आरोग्य एवं आयु की वृद्धि होकर इस लोक में अनेकानेक सुख भोगकर अंत में परम पद यानी कि शिवलोक को प्राप्त होता है। तथा इस कथा को जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक एकाग्र मन से सुनेगा अथवा सुनाएगा, उस पर भी उमा महेश सदा प्रसन्न रहते हैं। श्री व्यास जी महाराज श्रोताओं से विनय करते हैं कि यह उत्तम व्रत एवं कथा आदिकाल से है और इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं भगवान आदि शंकर अवश्य ही पूर्ण करते हैं। ओम श्री सांब सदाशिव प्रणमस्तु। ओम नमः शिवाय।